सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, नोडल एडमिटेंस मैट्रिक्स बेसिकली लिखते कैसे हैं, ठीक है। अगर प्रीवियस क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो तो इसमें आई एम श्योर कि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक पावर सिस्टम नेटवर्क गिवन है, 3 बसेज हैं इस नेटवर्क में एक्सक्लूडिंग रेफरेंस बस। रेफरेंस बस क्या है, यहाँ पे एक बस नंबर 0 देख के लिखा हुआ है, ठीक है, जो ग्राउंड से कनेक्टेड है। इसको हमने बस नंबर 0 नाम दिया है, ठीक, और इसको रेफरेंस बस की बोला है, ठीक है। तो अब बस नंबर 0, 1, 2, 3 हमारे पास हैं। अब सभी बसेस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ गिवन है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो बस नंबर 1 पे आ जाइए। बस नंबर 1 पे एक इनकमिंग करंट I1 गिवन है, V1 जो है वो बस वोल्टेज गिवन है, एंड बस नंबर 1 जो है वो बस नंबर 2 एंड बस नंबर 3 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, विद द इम्पिडेंस वैल्यूज ऑफ Z12 एंड Z31, ठीक है। मतलब बस नंबर 1 और बस नंबर 2 के बीच में जो लाइन है उसका इम्पिडेंस है Z12, और बस नंबर 1 एंड बस नंबर 3 के बीच में जो लाइन कनेक्टेड है उसका इम्पिडेंस है Z31। सिमिलरली बस नंबर 2 पे इनकमिंग करंट I2 गिवन है, बस नंबर 2 पे आ जाइए, इनकमिंग करंट I2 गिवन है, एक V2 बस वोल्टेज है। ऑब्वियसली अगर जनरेटर बस है तो उसका कुछ ना कुछ EMF तो होगा ही, ठीक है। और बस नंबर 2 जो है वो इम्पिडेंसेस कनेक्टेड है, बस नंबर 1 और बस नंबर 3 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। बस नंबर 1 से कनेक्टेड है विद द इम्पिडेंस ऑफ Z12 एंड बस नंबर 3 से कनेक्टेड है विद द इम्पिडेंस ऑफ Z23। सिमिलरली अगर हम बस नंबर 3 की बात करें तो बस नंबर 3 भी बस नंबर 1 और बस नंबर 2 से कनेक्टेड है, बस नंबर 0 या रेफरेंस बस से भी कनेक्टेड है, और उसके बीच में एक हमें कैपेसिटर की या फिर एडमिटेंस वैल्यू गिवन है, कैपेसिटर कनेक्टेड है जिसकी एडमिटेंस वैल्यू गिवन है Y30। करंट यहाँ पे I3 गिवन है, I3 आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट हमें गिवन है, जबकि यहाँ पे I1 और I2 दोनों इनवर्ड डायरेक्शन में करंट है, ठीक है। डायरेक्शन यहाँ पे ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि आगे हमें नोट पे इक्वेशंस लिखनी है। तो बस नंबर 3 पे एक वोल्टेज V3 भी गिवन है, ठीक है। अब अगर हमें नोडल एडमिटेंस मैट्रिक्स लिखनी है तो सबसे पहले हमें सभी ब्रांचेस की एडमिटेंस वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। अगर इस नेटवर्क में इम्पिडेंसेस गिवन है तो उससे हम एडमिटेंस वैल्यूज़ निकाल लेंगे ईजिली, ठीक है। तो देखिए एक हमने इक्विवेलेंट नेटवर्क यहाँ पे बना रखा है, ठीक, ये हमारा इक्विवेलेंट नेटवर्क है, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं वाई बस मैट्रिक्स लिखने के लिए। I इज इक्वल्स टू वाई इंटू वी को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो साइज क्या होना चाहिए हमारा, मैट्रिक्स का साइज क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ बसेस 3 है, तो साइज ऑफ वाई बस मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 3x3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बस नंबर 1 पे हम नोड इक्वेशन लिख लेते हैं। बस नंबर 1, या फिर अगर हम बात करें वाई बस मैट्रिक्स की, तो वाई बस मैट्रिक्स हमारी हमने बोला कि 3x3 की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। और वो मैट्रिक्स बेसिकली होगी क्या, I1 I2 I3 इज इक्वल्स टू Y11 Y12 Y13 टिल Y33, ठीक है। एक मैट्रिक्स बनेगी 3x3 की, और V1 V2 V3 हमारे जो बस वोल्टेजेस हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि Y12 Y11 Y13 या फिर Y33 तक जितने भी हमारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स एलिमेंट्स हैं वो हैं क्या, बेसिकली वाई बस मैट्रिक्स एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब अगर बस नंबर 1 पे हम आ जाएं तो बस नंबर 1 पे हम इक्वेशन लिखते हैं। इसमें हमें ध्यान क्या देना है, बस नंबर 1 की कनेक्टिविटी किससे किससे, ठीक है, मतलब कि उन लाइन इम्पिडेंसेस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बस नंबर 1 हमारा हमने आगे भी बता रखा है कि बस नंबर 2 और बस नंबर 3 से डायरेक्टली कनेक्टेड है विद द लाइन इम्पिडेंस ऑफ Z12 एंड Z31। यहाँ पे हमने उसको एडमिटेंस में कन्वर्ट कर लिया, इसीलिए हमने एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, ठीक है। तो Y12 और Y31 हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो बस नंबर 1 पे अगर हम इक्वेशन लिखेंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा, बस नंबर 1 पे वोल्टेज V1 है, 2 पे V2 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 मल्टीप्लाइड बाई Y12, I इज इक्वल्स टू वाई इंटू वी को फॉलो करिए, ठीक है, प्लस V1 माइनस V3 मल्टीप्लाइड बाई Y31, ठीक है, बस खत्म। क्योंकि बस नंबर 1 जो हमारा 2 और 3 से ही कनेक्टेड है, 0 से तो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख रखी है, I1 इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2 इंटू Y12 प्लस V1 माइनस V3 इंटू Y31, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सिंपली हमने एक्सपैंड किया है ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करके, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि इक्वेशंस लिखने से पहले हमें एक अजम्पशन को फॉलो करना होगा, करंट की डायरेक्शन, क्योंकि करंट की डायरेक्शन जो है वो बस नंबर 1 पे हमारा इनकमिंग है, 2 पे इनकमिंग है, 3 पे आउटगोइंग है, ठीक है। तो एक अजम्पशन हम फॉलो करेंगे कि सभी इनकमिंग करंट की या सभी इनवर्ड डायरेक्शन वाली जो करंट है उनको हम पॉजिटिव डायरेक्ट साइन में लेंगे, और सभी आउटगोइंग करंट जो है या फिर जो करंट एक्सट्रैक्टेड है हमारे बस से, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन के साथ
रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो बस नंबर 1 पे हमने करंट को पॉजिटिव लिया है, क्यों? क्योंकि करंट हमारी इनवर्ड डायरेक्शन है या फिर इनकमिंग है। ठीक है, तो ये हमने बस नंबर 1 पे इक्वेशन लिख लिया है। अब हमने ये जो मैट्रिक्स लिखी है, इस मैट्रिक्स को हम एक्सपैंड कर सकते हैं। इस मैट्रिक्स को हम सिंपली मल्टीप्लाई करके I1 की वैल्यू लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ V1 V2 V3, I2 की वैल्यू लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ V1 V2 V3, I3 की वैल्यू लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ V1 V2 V3, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके सिंपली। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है I1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V1 V2 V3 क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल्स टू Y11 V1 प्लस Y12 V2 प्लस Y13 V3, इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, सिमिलरली I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Y21 V1 प्लस Y22 V2 प्लस Y23 V3। ठीक है, सेकेंड रो यहाँ पे आ जाइए, I2 हमारा क्या है, I2 की वैल्यू सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से I3 भी हमें मिल जाएगा, Y31 V1 प्लस Y32 V2 प्लस Y33 V3। इन तीनों इक्वेशंस को हमने इक्वेशन नंबर A B C नाम दे दिया है, जबकि ये जो हमने एक इक्वेशन निकाला है बस नंबर 1 पे हमने जो वैल्यूज़ निकाली हैं I1 की, उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। अब जरा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर A को देखिए आप, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपका, ये रहा इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और ए को अगर आप देखिए तो इक्वेशन नंबर 1 है I1 की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ V1 V2 V3। सिमिलरली इक्वेशन नंबर स्मॉल ए, ये जो हमने रिप्रेजेंट किया है वो क्या है, I1 की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ V1 V2 V3। अब यहाँ पे हमें क्या क्या मिल रहा है, Y11 Y12 Y13 वैल्यू की, तीनों एडमिटेंसेस की वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके। ठीक है, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 और ए को कंपेयर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे Y11 V1 का कोफिशिएंट क्या है इक्वेशन नंबर 1 में, Y12 प्लस Y31, तो Y1 की वैल्यू देखिए इक्वेशन नंबर ए में V1 का कोफिशिएंट क्या है, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट करने पे हमें Y11 की वैल्यू आ गई Y12 प्लस Y31। ठीक है, सिमिलरली इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर ए में हम V2 के कोफिशिएंट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, V3 के कोफिशिएंट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो V2 के कोफिशिएंट्स को अगर आप कंपेयर करेंगे तो Y12 की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ Y12 और Y13 की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ Y31, यहाँ पे हमने लिख रखा है। अब थोड़ा सा डिफरेंस आप समझ लीजिए, जो हमने कैपिटल Y सिंबल यूज़ किया है और स्मॉल लेटर ऑफ Y लिखा है। ठीक है, तो कैपिटल Y हमने लिखा है, Y बस एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया है, और स्मॉल y जो है वो सिंपली लाइन एडमिटेंसेस है। ठीक है, मतलब स्मॉल y जो है वो YZ वाला y है, एडमिटेंस और इम्पिडेंस वाला, और कैपिटल Y जो है वो हमने ये जो Y बस लिखा है, Y बस जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब आ जाइए आप बस नंबर 2 पे। ठीक, बस नंबर 2 पे हमें इक्वेशन लिखनी है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बस नंबर 2 जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड किससे किससे है। तो हमें पता है बस नंबर 2 जो है वो बस नंबर 1 और बस नंबर 3 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आ जाइए देखते हैं बस नंबर 2 पे हमारा इक्वेशन क्या बनेगी। बस नंबर 2 पे आ जाइए, इनकमिंग करंट I2 है, हमने अजम्पशन ले रखा है कि इनकमिंग करंट को हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, तो I2 हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, I2 पॉजिटिव ले लीजिए, फिर सिंपली नोड वोल्टेज हमारा V2 क्या है, बस नंबर 2 पे V2 है, बस नंबर 1 पे V1 है, V2 माइनस V1 मल्टीप्लाइड बाय Y12 हो जाएगा, प्लस V2 माइनस V3 मल्टीप्लाइड बाय Y23 हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए, यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख रखी है, V2 माइनस V1 मल्टीप्लाइड बाय Y12 प्लस V2 माइनस V3 मल्टीप्लाइड बाय Y23। अब इसको भी सिंपल इक्वेशन है, इसको भी आप ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करके एक V1 V2 V3 के फॉर्म में लिख लेंगे, तो हमें V1 V2 V3 के कोफिशिएंट के फॉर्म में ये इक्वेशन मिल गई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया है, नंबर दे दिया है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है, I2 की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ V1 V2 V3। अब देखिए ज़रा यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन नंबर B है, I2 की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ V1 V2 V3। ठीक है, तो अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर B को अगर हम कंपेयर करें तो हमें Y21 Y22 और Y23 की वैल्यू लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो आइए हमने कंपेयर कर लिया है, Y21 हमें मिल गया, Y21 मतलब V1 का कोफिशिएंट माइनस ऑफ Y12, Y22 मतलब V2 का कोफिशिएंट, और वो क्या मिला है हमें, Y12 प्लस Y23, Y23 मतलब V3 का कोफिशिएंट, और वो क्या मिला है हमें, माइनस ऑफ Y23। ठीक है, अब इसी तरीके से बस नंबर 3 पे भी हम इक्वेशन लिख लेंगे। I3 हमारी करंट नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है,
फिर बस नंबर 3 हमारा कनेक्टेड किससे किससे है, बस नंबर 0, बस नंबर 1 और बस नंबर 2, तीनों ही से कनेक्टेड है। बस नंबर 0 के बीच में हमारा एक जो एडमिटेंस गिवन है y30 गिवन है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ जाएगी बस नंबर 3 पे। माइनस ऑफ y3 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y31 v1 माइनस ऑफ y23 v2 प्लस v3 का कोफिशिएंट क्या है, y31 प्लस y23 प्लस y30। अब जरा देखिए, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 नंबर दे दिया है। ये इक्वेशन नंबर 3 बेसिकली है क्या, i3 की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ v1 v2 v3, ठीक है। अब ये जरा हमने जो मैट्रिक्स से इक्वेशंस फॉर्म किए हैं, यहाँ पे हमने ए बी सी मैट्रिक्स लिखा है, मैट्रिक्स की इक्वेशन लिखी है, तो इसमें सी इक्वेशन नंबर क्या है, i3 की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ v1 v2 v3। मतलब हम इन दोनों ही इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर सी को अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिल जाएगा, y31 y32 y33 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। हमने यहाँ पे कंपेयर करके लिखा हुआ है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 और सी को कंपेयर किया है तो y31 मतलब v1 का कोफिशिएंट माइनस ऑफ y31 है, y32 मतलब v2 का कोफिशिएंट माइनस ऑफ y23 है, और y33 मतलब v3 का कोफिशिएंट वो क्या है, y31 प्लस y32 प्लस y30। अब हमारे पास यहाँ पे y31 32 33 की वैल्यू है, मतलब कि इस मैट्रिक्स में हमें थर्ड रो की वैल्यू ये हमारे पास है, ठीक है। सिमिलरली y21 y22 y23 है, मतलब कि सेकेंड रो हमारे पास है, और सिमिलरली y11 y12 y13 है, मतलब कि फर्स्ट रो भी हमारे पास है। अब इन सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये हमने जो एक मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रखा था, i1 i2 i3 लिख रखा था, यहाँ पे माइनस i3 है, क्यों, क्योंकि i3 का डायरेक्शन जो है हमारा वो आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और सिमिलरली हमने y11 y12 y13 की वैल्यू पुट करी है, y21 22 23 की वैल्यू पुट करी है, y31 32 33 की वैल्यू पुट करी है, और ये हमारा v1 v2 v3 है इसके प्रोडक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ आया होगा कैपिटल Y और स्मॉल y का। कैपिटल Y जो हमने इस इक्वेशन में लिखा है, कैपिटल Y क्या है, मैट्रिक्स के पैरामीटर्स हैं या फिर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। बेसिकली वो किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y11 मतलब फर्स्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, इस तरीके से। और स्मॉल y जो है वो क्या है, कनेक्टिविटी है, लाइन एडमिटेंसेज हैं, और 1 2 3 1 यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो कनेक्टिविटी बिटवीन द बसेस। मतलब कि यहाँ पे अगर y12 और y31 पे आप देखें तो y12 क्या है, लाइन एडमिटेंसेज इन बिटवीन बस नंबर 1 एंड 2, y31 क्या है, लाइन एडमिटेंसेज इन बिटवीन बस नंबर 3 एंड 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये इक्वेशन, ये मैट्रिक्स लिख दी। अब अगर आपको कोई इक्वेशन या कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये पूरा प्रोसेस फॉलो करें। वैसे अगर फॉलो करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, बट आप क्या करते हैं कि आप डायरेक्टली इस इक्वेशन को देखते हुए, ठीक है, इस नेटवर्क को देखते हुए आप डायरेक्टली भी ये मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ओके।